हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसटीआर वर्सेस एससीओ के बीच में जो मुकाबला आपको थोड़ी ही देर में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या बॉलर्स का रिकॉर्ड रहेगा, यहां पर कौन से बॉलर्स हैं जो डेथ में बॉलिंग डालेंगे, शुरुआत में बॉलिंग डालेंगे। क्योंकि डेथ के बॉलर्स का आपको पता होता है कि मान लो जैसे जसन वैंड्रॉफ ने डेथ में 2 ओवर डाले, मान लो 1 ओवर डाला इन्होंने 18वां, 1 ओवर डाला इन्होंने 20वां, तो दोस्तों हाई चांसेस रहते हैं इनको इन ओवर में विकेट मिलने के। क्या आपका जसन वैंड्रॉफ जो है डेथ में बॉलिंग डालता है, या फिर जितने भी नीचे आपको बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या इनमें से कौन कौन सा बॉलर है जो डेथ में बॉलिंग डालने वाला है और स्टार्टिंग में भी 2 ओवर डालने वाला है। तो दोस्तों ये सब सिचुएशन को आपको देखते हुए अपनी टीम में ऐसे बॉलर्स को लेकर जाना चाहिए जो मतलब जहां पर विकेट निकाले। ठीक है, ऐसा नहीं है आप किसी बॉलर को लेकर जा रहे हो और वो पूरी तरह से विकेट लेस हो जाए। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका कौन सा ओवर आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालेगा, प्लस बॉलर्स का रिकॉर्ड क्या रहेगा, यहां पर किस प्रजाति के बॉलर चलते हैं। मान लो कुछ बॉलर होते हैं RAM राइट आर्म मीडियम, कुछ बॉलर होते हैं LAM लेफ्ट आर्म मीडियम, कुछ बॉलर होते हैं RAMF, ठीक है जी, होते हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट, कुछ होते हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक है, कुछ होते हैं RAF। तो ये सभी बॉलर की अलग अलग प्रजाति होती है दोस्तों, मतलब इनका अलग अलग बॉलिंग एक्शन होता है। ठीक है, कुछ फास्ट होते हैं। अब जो RAF वाला बॉलर होता है वो दोस्तों 145, ठीक है, इस तरह की स्पीड से बॉलिंग डालता है। जो थोड़े से कम होते हैं, जो मीडियम होते हैं, उसी तरह से ये बॉलिंग डालते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, यहां पर भी हम देख लेंगे कि भाई अबॉर्टन को लेना है या एम शॉट को लेना है, कॉनली को लेना है, हार्डी को लेना है, ठीक है ना। और जहां पर भी आपको काफी बॉलर्स नजर आएंगे, जैसे जसन वैंड्रॉफ हैं, एंड्रू टाई हैं, एली पोप हैं, ठीक है, थर्टोन है, इनका क्या रिकॉर्ड रहने वाला है और कब कब ये बॉलिंग डालने आने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले हम जहां पर ये देख लेते हैं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर की करेंगे, ठीक है, STR की। तो जहां पर फर्स्ट ओवर जो डालने आ सकता है वो है मैथ्यू शॉट दोस्तों। ठीक है, मैथ्यू शॉट पहला ओवर डालने आ जाता है, कई बार देखा गया है और लगातार जो है मैथ्यू शॉट पहला ओवर डाल रहा है STR की तरफ से। ठीक है, फिर दूसरे ओवर की बात करें तो हेनरी थर्टोन, समझ रहे हो, हेनरी थर्टोन जो है दूसरा ओवर डालने आ रहा है। तीसरा ओवर दोस्तों पिछले मैच में एल स्कॉट ने डाला था और उससे पहले 2 मैचों में अबॉर्टन ने डाला था दोस्तों। ठीक है, तो अबॉर्टन और एल स्कॉट दोनों में से कोई भी आ सकता है। फोर्थ ओवर की बात करें दोस्तों तो फोर्थ ओवर आपका डालने वाला है हेनरी थर्टोन दोस्तों। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि थर्टोन स्टार्टिंग में 2 ओवर डाल रहा है। ठीक है, अब किस बॉलर की बात हो रही है मैं आपको बता देता हूं, इस बॉलर की बात हो रही है भाई। ठीक है, जे स्टार्टिंग में 2 ओवर डालने आ रहा है, ये तय है। ठीक है, अब विकेट मिलना नहीं मिलना थोड़ा लक पर भी डिपेंड करता है, पर प्रोबेबिलिटी के अनुसार जे स्टार्टिंग में 2 ओवर डाल रहा है तो विकेट मिलना चाहिए। हाँ, कई बार चांस हो जाता है विकेट ना मिले, पर स्टार्टिंग में दोस्तों इसके 2 ओवर तो आ रहे हैं, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि आप जहां पर देखोगे तो भाई ये डालता है दूसरा और फोर्थ ओवर, तो स्टार्टिंग में 2 ओवर तो इसके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं डेथ में किसके ओवर आ रहे हैं, तो भाई डेथ में थर्टोन के बहुत कम चांस है कि थर्टोन का डेथ में कोई ओवर आए। हाँ, एक मैच में आए हैं, 2 मैचों में इन्होंने जो है ओवर डाले हुए हैं, 18वां ओवर डाला हुआ है 2 मैचों में। बाकी कुछ मैचों में इनकी डेथ में बॉलिंग नहीं आई है। तो डेथ में कौन बॉलिंग डाल रहा है, एक तो आपका एल स्कॉट है भाई, इसके चांसेस ज्यादा हैं और इसको कोई लेकर नहीं जा रहा होगा, देखना आप। ठीक है, स्कॉट की बात करें तो ये मिलेगा आपको ऑलराउंडर में, ये देख लो भाई। ठीक है, जे डेथ में बॉलिंग डालने आ रहा है पिछले मैच में, और हर मैच में देखा जाए 2 मैचों में जे लगातार विकेट निकाल पाया है। ठीक है,
ये देख सकते हो पूरे 4 ओवर डाले हैं, एक इसमें इसने विकेट निकाला हुआ है। हालांकि इकोनॉमी से काफी महंगा साबित हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से है, जे डेथ में इसके 2 ओवर आ सकते हैं एल स्कॉट के, और पिटाई भी अच्छी हुई थी भाई, ठीक है। अवर्टन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेथ में 1 ओवर आ रहा है इसका, और स्टार्टिंग में भी दोस्तों इसका 1 आधा ओवर आ जाता है, तो अवर्टन इंपॉर्टेंट है। सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CVC आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। बाकी 17वां ओवर वॉइस से डाल सकता है, 18वां स्कॉट, 19वां अवर्टन, 20वां आपका स्कॉट, तो थर्टोन भी जहां पर आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बाकी स्कॉट, अवर्टन, थर्टोन, ये कुछ प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डेथ और शुरू में ये बॉलिंग डालने आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्थ स्कॉचर्स की, ठीक है, SCO की टीम से कौन से प्लेयर हैं जो स्टार्टिंग में बॉलिंग डालने वाले हैं। देखो जसन वैंडरॉफ स्टार्टिंग में पहला ओवर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और दूसरा ओवर की बात करें, या तो आता है आपका मॉरिस, या तो आता है आपका मैथ्यू कैली, ठीक है। ये 2 बंदे जो है दूसरा ओवर डाल सकते हैं। अगर मान लो पहला ओवर एल मॉरिस ने डाला तो दूसरा वैंडरॉफ डाल देगा फिर, और अगर पहला ओवर वैंडरॉफ डाल रहा है तो दूसरा मॉरिस या मैथ्यू कैली डालने आने वाला है, ठीक है। तीसरा ओवर फिर से वैंडरॉफ का आएगा, चौथा ओवर फिर से मैथ्यू कैली या फिर आपका मॉरिस का आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का पावर प्ले का यूज ये करने वाले हैं पर्थ स्कॉचर वाले। और जहां पर डेथ की अगर मैं बात करूं तो वैंडरॉफ का दोस्तों डेथ में ओवर आ रहा है, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो 17वां ओवर दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो जसन वैंडरॉफ का आ रहा है, मतलब डेथ में 1 आधा ओवर तो जरूर आ रहा है। और जहां पर डेथ में दोस्तों 2 ओवर आ रहे हैं, एक तो एंड्रू टाई के 2 ओवर आ रहे हैं, ठीक है, और कैली का भी 1 आधा ओवर आ रहा है। तो ध्यान में रखना, मैथ्यू कैली इंपॉर्टेंट रहेंगे, टाई इंपॉर्टेंट रहेंगे, वैंडरॉफ इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन तीनों में से 2 को आप पिक कर सकते हो, या फिर आप तीनों को लेना चाहते हो तो आप तीनों को भी लेकर चल सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये था दोस्तों आपका डेथ के बॉलर्स और शुरू के बॉलर दोनों टीम्स के। अब बात करेंगे दोस्तों इस ग्राउंड पर कितने मैचेस हुए हैं, तो ओवरऑल जहां पर 106 मैचेस हुए हैं, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर आप 170 का देख सकते हो, और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 149 का है। मतलब जहां पर फर्स्ट में बैटिंग करना काफी एडवांटेज रहता है, और एक हाई स्कोर जहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। बाकी इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर कितना है, हाईएस्ट टोटल कितना है, तो 232 रन है 5 विकेट के नुकसान पर सिडनी थंडर वर्सेस सिडनी सिक्सर के बीच में 22 जनवरी 2021 को ये मैच हुआ था दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे बैटिंग फर्स्ट 63 बार विन करके गई है, और बैटिंग सेकंड 42 बार विन करके गई है। तो देखा जाए तो बैटिंग फर्स्ट जहां पर एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेगी, ये बात ध्यान में जरूर रखना। अगर STR की टीम जहां पर पहले बैटिंग करती है तो 200 पर नजर रहेगी STR की, और अगर पर्थ स्कॉचर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो इसकी भी नजर जो है 180 200 इसके आसपास रहनी चाहिए। अगर 150 या 130 या 140 के आसपास रहेगी तो भाई दूसरी टीम आराम से चेज कर लेगी जहां पर दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान में जरूर रखना। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर किसको कितने विकेट मिले हैं, तो पेसर की अगर बात करें तो दोस्तों जहां पर ज्यादातर विकेटें जो मिली हैं वो पेसर को ही मिली हैं, 82 विकेटें जहां पर फास्ट बॉलर को मिली हैं। और स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो 45 विकेटें जहां पर स्पिनर्स को मिली हैं, और आप देख सकते हो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 44 विकेटें, और सेकेंड इनिंग जो है आपका पेसर को 38 विकेटें मिली हैं, ठीक है। फिर जहां पर बात करेंगे दोस्तों स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 23 विकेटें, सेकंड इनिंग में आपकी 22 विकेटें मिली हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ज्यादातर जहां पर पेसर ही बढ़िया करते हुए नजर आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों बॉलर्स के रिकॉर्ड की, तो आइए चलते हैं यहां पर देख लेते हैं भाई किस तरह से कौन से बॉलर जहां पर विकेटें निकालते हैं। देखो आप जहां पर देख सकते हो ग्राउंड भी एडिलेड ओवल, और जहां पर मोस्ट विकेट जहां पर किसने निकाली है T20 मैचेस, मतलब बिग बैश के मैच है भाई ये सारे के सारे, ठीक है। बिग बैश के मैचों में सबसे ज्यादा विकेटें किसने निकाली हैं, तो देखो पीटर सिडले की अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर 2024 तक, ठीक है, इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इन्होंने 38 मैचों में 56 विकेटें निकाली हैं पीटर सिडले ने भाई,
ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जहां पर 2024 का ही हम रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि और ये डालते क्या हैं, ये डालते हैं RAMF, ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, इस तरह से जो बॉलिंग डालते हैं, तो ये इस प्रजाति का बॉलर है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी और अगर हम देखें तो देखो थर्टोन का भी नाम आ चुका है, जो कि जे इस मैच में खेल भी रहा है, ठीक है ना, जे इस मैच में खेल भी रहा है, और इसने 11 मैचों में 17 विकेटें जहां पर निकाली हैं। 11 मैचों में 17 विकेटें, मतलब 1 विकेट तो इसको पर ओवर मिल ही जाती है, और कुछ किसी मैच में 2 विकेटें भी मिली हैं, तो ये ध्यान में जरूर रखना। फिर जहां पर बात करेंगे बॉयसे की दोस्तों, इसका भी 2012 से 2024 तक का रिकॉर्ड है। 21 मैचों में 15 विकेटें जे भी निकाल चुका है। हालांकि इसको विकेटें नहीं मिलती हैं, ये विकेट लेस भी रहता है दोस्तों। बाकी श्रीलंका की बात करें तो दोस्तों, इसने भी 19 मैचों में, इसको भी विकेटें कम ही मिलती है जहां पर। फिर जहां पर बात करेंगे क्रिस जॉर्डन की दोस्तों, 7 मैचों में 13 विकेटें, इसको विकेटें मिलती हैं, और ये भी दोस्तों राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी डिवेरियस ने जहां पर 7 मैचों में 11 विकेटें निकाली हुई हैं, ये भी राइट आर्म फास्ट डालता है। फिर मैथ्यू शॉट है, 34 मैचों में 11 विकेटें तो बहुत कम मिलती हैं, बैटिंग के लिए अच्छा है दोस्तों, ठीक है। एल पॉप की बात करें, एल पॉप को लेना है या नहीं लेना है, 6 मैचों में 10 विकेटें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ले सकते हो भाई, ठीक है, ट्राई करके चल सकते हो, जहां पर बढ़िया कर सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों अबर्टन की। अबर्टन ने जहां पर 6 मैचों में 9 विकेटें निकाली हुई हैं, तो इस तरह का मतलब देखा जाए ना, अगर आप ओवरऑल समझने की कोशिश करोगे तो भाई बॉलर्स को उतना भी एडवांटेज नहीं है जितना जहां पर बैटिंग को है दोस्तों, ये एक जहां पर देखने को मिला है, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर हम सबसे पहले बॉलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे कि बॉलर्स की कैटेगरी में हमें किसको पिक करना है। देखो जसन वैंड्रॉफ डेथ में भी एक आधा ओवर डालने आ सकता है और स्टार्टिंग में भी 2 ओवर डाल रहा है, तो इसलिए ये तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है। बाकी अगर हम एल पॉप की बात करें, इसका रिकॉर्ड हालांकि जहां पर अच्छा है, ठीक है, जहां पर अच्छा है, तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। एंड्रू टाई दोस्तों 2 ओवर जो है डेथ में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। 54% सिलेक्शन है भाई, 54%, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रह सकता है, ठीक है, बढ़िया करके जा सकता है। हेनरी थर्टोन का 66% सिलेक्शन है, और इस मैच में बढ़िया कर सकता है, लगातार 3 मैचों में बढ़िया करता हुआ आ रहा था, पिछले मैच में अच्छी पिटाई हुई है, इस मैच में बढ़िया कर सकता है, तो आप एक मैच का रिकॉर्ड देखकर इसको बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जहां पर दोस्तों आप मैथ्यू कैली या एल मॉरिस दोनों में से एक को पिक कर सकते हो। दोनों का सिलेक्शन देखा जाए तो काफी कम है, एक का 14% है, दूसरे का 21% है, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि दोनों में से आप किसी एक को लेकर जाते हो। मैथ्यू कैली भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि मैथ्यू कैली की बात करें पिछले दोनों मैचों में अच्छा विकेट निकाल रहा है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। और एल मॉरिस की बात करें तो दोस्तों ये काफी फ्लॉप चल रहा है काफी टाइम से, ठीक है, उतनी परफॉर्मेंस इसकी नहीं आ रही है, तो आप चाहो तो मैथ्यू कैली को ट्राई कर सकते हो, या फिर एल मॉरिस के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। अबर्टन जहां पर हमारी टीम में जरूर रहेगा, एम शॉट हमारी टीम में जरूर रहेगा, ठीक है। फिर जहां से आप एल स्कॉट को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, जो कि एक बढ़िया पिक बन सकता है आज के मैच में। कूपर कॉनली 1 डाउन पर बैटिंग करने आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहां से आप डी शॉट को ट्राई कर सकते हो, टर्नर को ट्राई कर सकते हो। बाकी एलेक्स रॉस या फिर क्रिस लिन को लेना है, वो भी आपके पास उपलब्ध है, आप जा सकते हो। ओली पॉप जहां पर हमारी टीम में रहेंगे दोस्तों, तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी। बाकी आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप जहां से चेंज कर सकते हो। मैथ्यू कैली की जगह पर एक आप पर्थ का जो है बैटर्स लेकर आ सकते हो, ठीक है, या फिर जहां पर आप जो है फिन एलन को लेकर आ सकते हो। काफी टाइम से फिन एलन ड्रॉप मतलब बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं, काफी लोग उनको ड्रॉप करके चल रहे हैं, तो आज के मैच में वो बढ़िया कर सकता है, तो इस तरह से आप जो है सिचुएशन लेकर चल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना है, तो ज्यादातर ऑडियंस अबर्टन को दे रही है, जो कि एक अच्छा बात भी है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई डेथ में भी एक आधा ओवर आ रहा है, प्लस स्टार्टिंग में भी 2 ओवर डाल रहा है, प्लस बैटिंग भी अच्छी करता है, 6 नंबर पर बैटिंग करने भी आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अगर STR की टीम पहले बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं बैटिंग के भी चांसेस इसको मिल सकते हैं।
बाकी आप चाहो तो जहां पर एंड्रू टाई एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, क्योंकि डेथ में 2 ओवर आ रहे हैं, तो आप चाहो तो एंड्रू टाई को कैप्टन दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप जहां पर टर्नर इंपॉर्टेंट पिक है, ओली पॉप इंपॉर्टेंट पिक है, डी शॉट भाई काफी तेजी से रन्स बना रहा है, तो स्ट्राइक रेट से काफी अच्छे पॉइंट्स निकाल कर दे रहा है, तो आप चाहो तो अवर्टन, कूपर कॉनली, ठीक है, एम शॉट और अवर्टन, इस तरह से भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। या फिर एम शॉट और यहाँ पर आप कूपर कॉनली को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, एंड्रू टाई को वाइस कैप्टन कर सकते हो, जसन वैंड्रोफ। अब आप बोलोगे भाई आपने तो सभी बता दिए, तो देखो मेन फोकस आज के मैच में सभी का इन दोनों पर है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हो तो आप एंड्रू टाई को कैप्टन करके चलते हो, ओली पॉप को कैप्टन करके चलते हो, तो थोड़ा आपके जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो सेफ भी ऑप्शन है अवर्टन और एम शॉट के साथ, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर भी जो भी पिच रिपोर्ट रहेगी या प्लेइंग 11 रहेगी या कौन कब बैटिंग करने आने वाला है वो मैं आपको वहां पर डाल दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।